तो भाई नेक्स्ट वाला इंसिडेंट अपने यहीं का ही है जहाँ हम बैठे हुए हैं। अच्छा। इधर ही आसपास का। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया। कुछ एक अलग चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पेड़ शमशान के बारे में, या उससे पहले इन्फ्लुएंसर के बारे में, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये दो दोस्तों के साथ हुआ, और अभी 2023-24 की बात है। दो दोस्तों में क्या हुआ, जैसे ये लोग अपने घर पे से निकलते थे ये बोल के कि हम जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जॉब नहीं थी। तो ये क्या करते थे, बाहर टाइम स्पेंड कर लिया ताकि घर वाले ताना ना दे। इस तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी। इन्हें शौक था ड्रिंक करने का। बाहर निकलते थे, ड्रिंक करते थे। पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इंटरेस्ट पे उठा लिए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है कि भाई दारू के लिए कौन इंटरेस्ट पे पैसा लेता है। ब्याज पे पैसे ले लिए कि आज हमें 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, हम इतने % दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या हुआ, इसी तरीके से एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम ड्रिंक करेंगे, और ड्रिंक करने के बाद घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने क्या करा, इन पहले अपने पैसों से पी, फिर इंटरेस्ट के पैसे लिए। 4-5 जने हो गए, एक ने पैसे लिए तो दोस्त आ ही जाते हैं, दोस्तों ने पी। उसके बाद इनका ये डिसीजन बना कि भाई मन नहीं भरा। एक दूसरे को फ़ोन करके बोल रहे भाई तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे, तेरे पास पैसे, तो नहीं थे। अब जो बताने वाले उनका नाम हम निखिल रख लेते। निखिल जहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे ना, वहाँ से वो अपने घर जा रहे थे। ठीक है, घर जाते जाते इन्हें मिला अचानक से रोड पे पड़ा एक पर्स। उस पर्स के अंदर गोल्ड, कैश, और उस पर्स के अंदर था एक फ़ोन। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, उस फ़ोन की तरफ ध्यान दिया कि इस पर लॉक तो नहीं लगा हुआ या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। जब उसने इस तरीके से एकदम से फ़ोन का स्वाइप करा ना, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था, और उसमें सिंगल एक फ़ोटो थी, वो थी एक बुजुर्ग महिला की फ़ोटो। उसने क्या करा, कॉन्टैक्ट वगैरह देखे तो उसे कोई कॉन्टैक्ट मिले ही नहीं, सिम उसके अंदर था ही नहीं। किसी ने मतलब एक पर्स ऐसे ही फेंक दिया जिसके अंदर गोल्ड और कैश कितना था, 20,000 रुपये, और एक फ़ोन। भाई ये हो गया खुश कि फाइनली मौज हो गई, किसी से इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, अपने पार्टी करेंगे। ये बंदा आया अपने घर। इसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। अपने जो एक दोस्त था उसे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हम पार्टी करने चल रहे हैं, तो मेरे को कहीं से पैसे मिले। तब भी उसे ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ से मिले। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो बताता है अपने इसी के कोई रिलेटिव का वो लड़का था, तो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को पर्स पड़ा मिला, और उसके अंदर ऐसे गोल्ड था, ऐसे कैश था। भाई ये हो गए खुश कि भाई सही चीज़ मिल गई है, बढ़िया एंजॉय हुआ, 1-2 हफ्ते तो बढ़िया निकलेंगे मस्त वाले। इन लोगों ने ड्रिंक की। वो एक होता है ना कि एक टाइम निकल जाता है ठेके खुलने का, तो बाहर से लेते हैं, पता नहीं साशी बोलते हैं शायद उन्हें, जिनसे लेते हैं ड्रिंक वगैरह, जो टाइम के बाद देते हैं, साशी। हाँ वही जो है, वहाँ से इन्होंने ड्रिंक खरीदी, शटर खटका के। हाँ वही वहाँ से इन्होंने ड्रिंक ली, खूब एंजॉय करा। उसके बाद ये आ गए सीधा घर पे। अब घर पे आके जो निखिल है उसने बताया कि भाई मेरे घर वाले सो चुके थे, मेरा ऊपर वाला कमरा था, नीचे मेरे घर वाले सोते थे, मैं वहाँ पे लेटा। लेटने के बाद ऐसा होता नहीं कि 1-1.5 बजे तक फ़ोन चलाया और मैं सो गया। 2:30 बजे अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। पहले लगा कि शायद मम्मी होगी, बहन होगी, कोई होगा। एकदम से खिड़की पे नज़र पड़ी, जिस खिड़की के उस साइड कहीं पे उठने बैठने का साधन ही नहीं है, वहाँ पर इसने देखा उस बुजुर्ग औरत को, वही बुजुर्ग औरत जिसकी फ़ोटो देखी थी, उस बुजुर्ग औरत को देखा, और वो बुढ़ी औरत वहाँ पे इस तरीके से घूरने लग रही है। अच्छा। इसको लगा मैं शायद नशे तो नहीं कर लिए मैंने ज़्यादा, इस चक्कर में मेरे को कुछ हो रहा हो। ये उठा, इसने वॉशरूम यूज़ करा। जैसे ही वॉशरूम यूज़ करके ये बंदा आगे बढ़ता है, फिर एकदम से इसने देखा कि भाई वो एंटिटी साक्षात वहाँ पर है। तो बुजुर्ग औरत जो थी उसकी एंटिटी वहाँ पे खड़ी हुई है और इसे घूर के देखने लग रही है। इसने क्या करा, सीधा फ़ोन मिलाया, उठा के घबराते घबराते अपने उस जो रिलेटिव का लड़का था उसको, कज़न को, कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, फटाफट से मेरे घर आ जा। उसने पूछा क्या हुआ है, इतनी रात को फ़ोन कर रहा है, 2:30-3 बज रहे, नशे नहीं टूटे क्या तेरे? बोले भाई नशे तो मेरे सारे उतर गए, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को देखा है। उसने बोला कि तू अपनी फैमिली को बता दे। बोला फैमिली को नहीं बता सकता, अगर मैंने फैमिली को बता दिया तो उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, मुझे पर्स मिला, मुझे मोबाइल मिला, और फिर ये क्या बताऊंगा कि मैंने वो पुलिस को क्यों नहीं दिया, मेरा लालच दिख जाएगा, फिर हमारी नौकरी की बात खुल जाएगी, डर के मारे। इसने बोला बस तू आ जा। वहाँ से वो बंदा बाइक स्टार्ट करते हैं, इसके घर पे आते हैं। इसके घर पे आया। अब जो निखिल ने चीज़ बताई, बोला भाई मेरा कज़न मेरे सामने खड़ा है और मैं काँप रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि मेरे कज़न के पीछे वो बुजुर्ग औरत खड़ी है जो मुझे घूर के देखने लग रही है एक क्रीपी स्माइल के साथ, और मैं अपने कज़न को बोलने लग रहा हूँ भाई तेरे पीछे खड़ी है, तेरे पीछे खड़ी है। और वो पता है पीछे देख के कह रहा है पागल है क्या, नशे नहीं उतरे क्या, कौन है पीछे, कोई भी नहीं है, क्यों पागल बना रहा है। इस बंदे ने बोला भाई प्लीज़ इस चीज़ को समझ कि तेरे पीछे कोई है, वरना मुझे यहाँ से ले चल। इस बंदे ने क्या करा, जो कज़न आया था बाइक पे बैठाया इसे और बाहर ले गया। अब इनके ना नोन में एक कोई मौलाना थे, ये उन्हें ताऊ जी बोला करते थे। ताऊ जी। भाई ये पहुंचे उनके पास, ताऊ जी के पास। ताऊ जी के पास जब पहुंचे तो वो बोले बे तुम अपने साथ क्या लेके आए हो, ये तो कोई अलग ही चीज़ से दिख रही है जो तुम लाए हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पर्स मिला था, फ़ोन मिला था और ये चीज़ें मिली थी। तो ताऊ जी जो थे ना, इनका एक एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बता रखा है, बट ये ताऊ जी उस टाइम पे हाथ खड़े करके कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं हटा पाऊंगा, ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी मुझे दिख रही है, एक काम करो। एक कब्रिस्तान के बारे में बताया कि उस कब्रिस्तान के वहाँ पे जाओ, एक और मौलाना तुम्हें बैठे मिलेंगे, उनसे मेरी फ़ोन पे बात करा देना। भाई ये बाइक पे निकले और ये जो आगे कज़न है ये बाइक चला रहा है और पीछे निखिल बैठ के पता क्या बोला, अब तेज चला, वो आ गई भाई, वो पीछे ही है, पकड़ लिया, बचा ले, पकड़ लिया। बाइक भगा रहे। वहां पर इन्होंने बाइक लगाई मौलाना के पास। मौलाना ने भाई अपनी कोई घेराबंदी कर रखी होगी, इन्होंने जाके ऐसे ऐसे बोला कि एक बार फ़ोन पे बात कर लो। फ़ोन पे बात करवाई। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने आप से ही बता दिया। हाँ। इन मौलाना ने उन मौलाना से बात करी जो ताऊ थे, उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कुछ सामान मिला था। बोले सामान मिला था, जरा सामान दिखाना क्या है। भाई जैसे ही वो मोबाइल, वो गोल्ड, वो पर्स, कैश सामने आया, वो मौलाना पता क्या बोले, ये तुम तक पहुंच गया। सीधा ही कि ये तुम तक पहुंच गया। तो इस टाइम पे निखिल बोला मतलब मैं समझा नहीं। अब उन्होंने जो बताना शुरू करा भाई ये इतिहास, बोले भाई ये जो चीज़ है ना, एक परिवार है, उस परिवार में हुआ क्या, एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने गोल्ड से बहुत प्यार करती थी, गोल्ड से और कैश से। जब वो बुजुर्ग औरत गुजरी ना, तो उस घर के बच्चों ने पता क्या करा, वो ना सामान अपनी बीवियों में बांट दिया कि इतना तेरे हिस्से में आया, इतने तेरे हिस्से में आया। तो सबसे पहले तो वो बुजुर्ग औरत ने अपनी बहुएं ही परेशान करनी शुरू कर दी कि कभी किसी का पैर खींची रही है रात को कि मेरा सोना दे, मेरा गोल्ड, मेरा कैश कहाँ पे रखा हुआ है। तो घर वाले आए थे इसी मौलाना के पास कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो मौलाना ने पता क्या बोला था कि एक काम करना है, इसे ना कहीं नहर में प्रवाहित कर देना। अब ये उस टाइम पे नहर के बगल से जा रहा था, इसे ये पर्स वहां पड़ा मिल गया, इसने उठा लिया। अब बोले क्या करना है, मौलाना पता क्या बोला, पीछे खड़ी है तुम्हारे, दिख रही है उसको, मौलाना को दिख रही है। और निखिल पीछे देख नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि हड्डियां पहले ही सूखी पड़ी है सारी की सारी, बाइक पे भी देखता है पूरे रास्ते। ये पड़ गया पैरों में कि इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो। मौलाना बोले भाई इसका एक ही इलाज है, खर्चा तो तुम ही उठाओगे, कर मैं दूंगा, और इन पैसों को छेड़ना मत। अब एक और सस्पेंस खुला, वो जो बुजुर्ग औरत थी ना, वो बगल वाले कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, वहीं थी वो। बोले एक काम करो, 4 मजदूरों को पकड़ के लेके आओ, तुम ही लेके आओगे, तब तक मैं इस एंटिटी को बांध के रखूंगा। तो वो बुजुर्ग औरत की एंटिटी को बांध के रखा। ये लोग 4 मजदूरों को आए, उन 4 मजदूरों को एक्स्ट्रा पैसे दिए इन्होंने अपनी जेब से। उस कब्र को खोदा गया, उस कब्र के अंदर वो सारा सामान डाला गया, जो भी गोल्ड था, कैश था, पर्स था, सब कुछ दफनाया गया। फिर वहाँ पे क्रिया करी, क्रिया करने के बाद फिर इनको बताया गया कि अब कहीं पर कुछ पड़ा सामान मिले ना तो उठा मत लेना। उसके बाद जाके निखिल और उसका दोस्त घर पे आए थे कंफर्टेबल होके, तब इनके साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। यार ये भी सही लर्निंग है भाई, ये भी ऐड कर दिया करो भाई स्टोरीज में या लास्ट में कि भाई मैं यही बताता हूँ भाई, कोई चीज़ें पड़ी हुई मिले तो वही मत उठाओ, पैसा हो। मैं यही बताता हूँ कि आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है भाई कि कोई सामान अगर कहीं पड़ा मिले तो लालच में आके उठा मत लेना, उसका भी कोई इतिहास हो सकता है।